हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नेगी। हम उत्तराखंड के इतिहास में शक वंश और हमने कुषाण वंश डिस्कस कर लिया था कि किस प्रकार शक वंश और कुषाण वंश का आगमन उत्तराखंड में हुआ और उसके बाद गुप्त वंश ने यहाँ शासन किया। आज का टॉपिक होगा उत्तराखंड में गुप्त काल। 320 ईस्वी से लेकर और 510 ईस्वी तक गुप्तों का शासन रहा। जब उत्तराखंड में गुप्त शासन प्रारंभ हुआ तो उस समय उत्तराखंड की इस प्रकार स्थिति थी। उत्तराखंड में छोटे छोटे राजवंश शासन कर रहे थे। उत्तरकाशी क्षेत्र में शिव भवानी वंश शासन कर रहा था। कालसी में भी योधे वंश शासन कर रहा था, यादव वंश। लाखा मंडल क्षेत्र में भी एक वंश शासन कर रहा था। सहारनपुर और देहरादून वाले क्षेत्र में शत्रुघ्न नगर में परवर्ती कुलीन शासक शासन कर रहे थे। किरतरपुर राज्य चमोली क्षेत्र, यहाँ पर शगपति या खसादिपति राजा शासन कर रहे थे। और पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में योधे और ओयम्बर वंश शासन कर रहे थे। काशीपुर क्षेत्र में गोबिसाण मित्र वंश शासन कर रहा था और रामनगर क्षेत्र में छत्रा राज्य शासन कर रहा था। तो इस प्रकार जब गुप्तों का शासन उत्तराखंड में हुआ तो इस प्रकार उत्तराखंड में छोटे छोटे राजवंश शासन कर रहे थे। इन राजवंश को डिस्कस करेंगे। कालसी में युगसेल का गोत्रीय वंश उस समय शासन कर रहा था। इसको वर्षगोण या राजवंश भी कहते हैं। इस वंश का कालसी प्रदेश में राज्य था। यह माना जाता है कि कालसी प्रदेश में इनका राज्य था और इस वंश के संस्थापक पौण को माना जाता है। पौण की चौथी पीढ़ी में सीलवर्मन नामक एक राजा का जन्म हुआ और सीलवर्मन को सबसे प्रतापी राजा माना जाता है इस वंश का। इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे यमुना नदी के तट पर और इसने बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण भी करवाया था। तो इस प्रकार कालसी क्षेत्र में युगसेल का गोत्रीय वंश या वर्षगोण या राजवंश शासन कर रहा था। जब गुप्तों का शासन उत्तराखंड में स्टार्ट हो रहा था तो उस समय छोटे छोटे राजवंश इस प्रकार उत्तराखंड में शासन कर रहे थे। और हिमाचल वाले क्षेत्र में भी कुलित राजवंश शासन कर रहा था। तो कालसी में युगसेल का गोत्रीय वंश, उसके बाद उत्तरकाशी में शिव भवानी राजवंश शासन कर रहा था। इस वंश की जानकारी के जो स्रोत हमें प्राप्त हुए वह अंबाडी शिलालेख से शिव भवानी राजवंश की जानकारी प्राप्त हुई है। तो अंबाडी शिलालेख से ही शिव भवानी राजवंश का साक्ष्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार गोबिसाण उत्तर काशीपुर वाले क्षेत्र में मित्र वंश शासन कर रहा था और मित्र वंश के जो जानकारी के स्रोत है गोबिसाण से प्राप्त पृथ्वी मित्र और माव मित्र की शासकों की ईंटों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो काशीपुर क्षेत्र को गोबिसाण कहा जाता है। यहाँ पे मित्र वंश शासन कर रहा था और जो इसकी जानकारी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह पृथ्वी मित्र और माव मित्र के प्राप्त हुए हैं। इस अभिलेख में इन शासकों के ईंटों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं और उन ईंटों के अभिलेख में पृथ्वी मित्र और माव मित्र अंकित किया गया है। इस प्रकार लाखा मंडल क्षेत्र जो कि जौनसर बाबर क्षेत्र है वहाँ पर यादव वंश शासन कर रहा था और इसी यादव वंश से एक सिंहपुर वंश या यदुवंश माना जाता है। तो यादव वंश को ही सिंहपुर या यदुवंश माना जाता है। तो लाखा मंडल क्षेत्र में यादव वंश का शासनकाल उत्तराखंड में रहा। इस यादव वंश के संस्थापक श्री देव बर्मन को माना जाता है, श्री सेन बर्मन। और श्री सेन बर्मन के 5वीं पीढ़ी में जन्म हुआ भास्कर बर्मन का और भास्कर बर्मन की पुत्री ईश्वरा। इसका अभिलेख लाखा मंडल से प्राप्त हुआ है।
ईश्वरा के अभिलेख से ही इस वंश की जानकारी प्राप्त हुई है और इस ईश्वरा का अभिलेख, इसकी खोज जॉर्ज व्हीलर नामक व्यक्ति ने किया है। जो ईश्वरा का अभिलेख है उसमें 12 शासकों के नाम उल्लेख किए गए और इनकी राजधानी को सिंहपुर बताया गया है। तो इसी प्रकार इस राजवंश को यादव वंश या सिंहपुर वंश भी कहा गया, क्योंकि इनकी राजधानी सिंहपुर थी। यह जानकारी भास्कर बर्मन की पुत्री ईश्वरा का अभिलेख लाखा मंडल से प्राप्त हुआ है, जिसकी खोज जॉर्ज व्हीलर ने की थी और भास्कर बर्मन को इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया है। ईश्वरा ने कैलाश मंदिर का निर्माण भी इस अभिलेख के सामने करवाया है। इसी प्रकार लाखा मंडल क्षेत्र में एक दूसरा राजवंश का उल्लेख किया गया है, छगलेश राजवंश। और इस छगलेश राजवंश का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है लाखा मंडल से। उस अभिलेख में राजाओं के नाम इस प्रकार अंकित किए गए हैं: नरपति, जयदास, अचल, गणदेश, छगलेश, इस प्रकार के नाम उस अभिलेख में अंकित किए गए हैं। तो इस प्रकार लाखा मंडल क्षेत्र में भी एक छगलेश राजवंश शासन कर रहा था। लाखा मंडल क्षेत्र में ही यादव वंश शासन कर रहा था। गोबिसाण में मित्र वंश उस समय शासन कर रहा था जब गुप्तों का यहाँ पर आगमन हो गया था। और उत्तरकाशी में शिव भवानी राजवंश का शासन चल रहा था। जो लाखा मंडल अभिलेख है छगलेश राजवंश का, उसमें राजाओं के नाम अंकित किए गए: नरपति, जयदास, अचल, नामदत्त, गणेश और छगलेश। योधेय वंश, जो कि पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में इनका राजवंश शासन उस समय स्टार्ट हो गया था। यह कुणिंदों के ही समकालीन माने जाता है योधेय वंश को, और कुणिंदों के समकालीन आयुम्बर वंश भी था। तो कुषाणों को कुचलने में इनकी अहम भूमिका रही योधेय वंश की। इस वंश की जो जानकारी के स्रोत प्राप्त हुए वह इनकी मुद्राएं हैं, और योधेय वंश की मुद्राएं द्विलिपियां और त्रिलिपियां पाई गई और उन मुद्राओं पर शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित किया गया है। जो योधेय वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई है वह शिमला, जौनसार और कालों का डांडा, लैंसडाउन को कहते हैं, यहाँ से प्राप्त हुई है। और योधेय वंश के ही समय कहा जाता है कि परवर्ती कुणिंद भी शासन कर रहे थे। तो परवर्ती कुणिंद शासन खत्म हो गया था, फिर भी कुणिंद के कुछ शासक शासन कर रहे थे, इसलिए उनको परवर्ती कुणिंद कहा गया है। उनके नाम है भानु, रावण, यह हमने कुणिंद राजवंश में भी उल्लेख कर लिया था। तो परवर्ती कुणिंद शासकों के नाम भानु, रावण, इनकी जो ताम्र मुद्राएं हैं भानु और रावण शासक की, इनकी मुद्राएं पौड़ी गढ़वाल दुगड्डा क्षेत्र से पाई गई ताम्र धातु की। तो योधेयों ने कुषाणों को हराया और योधेयों का अंत समुद्रगुप्त ने किया था। सिरमौर, जो कि हिमाचल प्रदेश में कुलुत वंश कुल्लू घाटी क्षेत्र के अंदर कांगड़ा जनपद में कुलुत वंश शासन कर रहा था हिमाचल प्रदेश में। और इस कुलुत वंश के संस्थापक इस वंश के जो संस्थापक थे श्री सोमेश्वर थे। सबसे प्रतापी राजा कुलुत वंश का वीर यश बताया जाता है और इसकी मुद्राएं प्राप्त हुई। इसकी मुद्राएं वृत्ताकार मुद्राएं थी, यह रजत मुद्राएं थी। कुलुत राजवंश की जानकारी के स्रोत बृहद संहिता अथवा मुद्रा राक्षस से भी प्राप्त हुए। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा रचित है। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक में कुलुत राजवंश के लिए मलेच्छ कहा है। तो मलेच्छ मुद्रा राक्षस में विशाखदत्त द्वारा कहा गया है सिरमौर के कुलुत वंश को। तो इस प्रकार उत्तराखंड में और उनके बगल हिमाचल प्रदेश में
इस प्रकार के छोटे छोटे राजवंश उस समय शासन कर रहे थे। जब गुप्त शासनकाल स्टार्ट हुआ, गुप्तों का शासन उत्तराखंड में हुआ, तो गुप्तों ने यह जो छोटे छोटे राजवंश थे इनका विलय अपने साम्राज्य में कर दिया था। इस प्रकार छोटे छोटे राजवंश थे। योधेय वंश, हमने इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया, इनका किस प्रकार इनके जो हमें जानकारी के स्रोत है वह प्राप्त हुए। अहिछत्रा राजवंश, गोविषाण राजवंश। इस प्रकार गुप्त काल को, जो गुप्त काल है, इसकी स्थापना, इसके जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का, वह चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद चंद्रगुप्त का पुत्र हुआ समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के 2 पुत्र हुए, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त भी था, उसे चंद्रगुप्त भी बोलते थे। इसी ने ही चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इसने शकों को पराजित करके यह उपाधि धारण कर ली थी, हमने डिस्कस किया है। तो गुप्त काल में, जो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त शासक था जो समुद्रगुप्त ने, इसने उत्तर भारत विजय अभियान में पूरे उत्तराखंड क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था। समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त, इसने उत्तर भारत के विजय अभियान में पूरे उत्तराखंड क्षेत्र को जीत लिया था। और जब इसने उत्तराखंड के इन छोटे छोटे राजवंश को अपने साम्राज्य में विलय कर लिया था, तो इसी ने योधीय शक्ति का भी अंत कर दिया था। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त और देवगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रामगुप्त का विवाद, कीर्तरपुर के राजा थे खसाधिपति। खसाधिपति ने रामगुप्त की पत्नी को कैद कर लिया था, ध्रुव देवी को, और ध्रुव देवी को छुड़ाने का काम, आज़ाद कराने का काम उसी के भाई रामगुप्त के भाई देवगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। चंद्रगुप्त ने जब ध्रुव देवी को आज़ाद किया तो चंद्रगुप्त ने भी कीर्तरपुर राज्य को अपने साम्राज्य में विलय किया। चंद्रगुप्त के उत्तराखंड अभियान के समय उसने अहिछत्रा राज्य, जो कि रामनगर में माना जाता है, इसको भी विजय कर लिया था। अहिछत्रा राज्य में हीनयान संप्रदाय के लोग रहते थे, इनको पराजित कर दिया उन्होंने। और इन्हीं के शासनकाल में इन्होंने पशुपाल संप्रदाय के लोगों को भी पराजित किया था। यह समुदाय मानव बलि के लिए प्रचलित था। तो इस प्रकार गुप्तों ने अहिछत्रा राज्य, गोविषाण में मित्रवंश, शत्रुघ्न नगर देहरादून में परवर्ती कुणिंद, योधेय वंश, कीर्तरपुर राज्य में खसाधिपति, छोटे छोटे राजवंश का इन्होंने अपने साम्राज्य में विलय कर लिया था। गुप्त वंश हमने डिस्कस किया कि उत्तराखंड में गुप्त शासकों ने उत्तराखंड में शासन कर रहे छोटे छोटे राजवंश को अपने साम्राज्य में विलय करने का काम पहले समुद्रगुप्त ने किया। उसके बाद समुद्रगुप्त के पुत्र देवगुप्त अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। तो इस प्रकार उत्तराखंड में गुप्त शासन काल रहा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।